आप खाना खा रहे हो अपने घर में अपने फैमिली के साथ, तो आपने खाना खाना शुरू करा और खाना खाते वक्त आप अपनी ख्यालों की दुनिया में तल्लीन हो चुके हो। शायद आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, या किसी की याद आपको आ रही है, या किसी को बुरी तरह से मिस किया जा रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं। मेरे बाबू ने खाना खाया। या किसी खास इंसान के साथ बीता हुआ लम्हा आपको सता रहा है और आप इन सब में इतने खो चुके हो कि बाजू में बैठे लोग गला फाड़ के आवाज लगा रहे हैं आपको भनक तक नहीं लग रही, इतनी डीप में जा चुके हो, आप खो गए हो। फिर आपके परिवार वाले पूछते हैं कि क्या कर रहा है तू, तेरा ध्यान कहाँ है। इस वर्ड को साइड में लेना, ये बड़े काम की चीज है। ध्यान, फोकस, कॉन्शियसनेस, यही आज की बातचीत का विषय है हमारा। क्या हमारे ध्यान पर हम ध्यान देते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ भटक रहा है? हमारा ध्यान बार बार क्यों भटकता है? क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर है तो क्या है? अगर आपके भी मन में यही सवाल उठ रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, सब काम की बातें होंगी आगे। जैसे ही मैं वीडियो में आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे ही माहौल गर्म होता जाएगा। तो ऐसा तब होता है जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होता। मन को वश में कैसे करें? क्या हो अगर आपका मन आपके वश में हो? क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? उससे पहले आपको आपके मन का नेचर पता होना चाहिए, तभी आप इसे पकड़कर इससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हो। आपका मन बहती हुई नदी की तरह है, आप इसे बहने से रोक नहीं सकते। आप अपने मन को विचार करने से नहीं रोक सकते। इसका काम ही है सोचना। यह शक्ति सिर्फ हम इंसानों को मिली है। इस दुनिया में सिर्फ इंसानी वो जीव है जो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। ये जो आप इस डिवाइस से ये वीडियो देख रहे हो, ये भी किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है। किसी ने सोचा था कि यार ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे हम औरों से बात कर सके, लोगों से इस दुनिया से कनेक्ट रह सके, एक दूसरे के टच में रह सके, जिससे चीजें आसान हो सके। ये सब हो पाया सोचने की वजह से। हमारे मन में एक दिन में करीब 70,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। इसे रोकना हमारे बस में नहीं होता। हम इसे आने से रोक नहीं सकते तो क्या हुआ? हम इन विचारों को, इस एनर्जी को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, उसे अच्छे काम के लिए यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि हमारा माइंड बॉडी की ऊर्जा और ऑक्सीजन का 20% यूज करता है। यह शरीर का सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला पार्ट है। जो एनर्जी हम फालतू की चीजों के बारे में सोचने में लगाते, क्या हो अगर इसी एनर्जी को हम अपने काम में लगाएं। जो भी काम आप करते हो, जो भी आपका काम है, ट्रेडिंग करना, कोई स्टार्टअप आइडिया पर विचार करना, सॉन्ग लिखना, गाने के रिलीज को सोचना, जो रिलीज होते हैं ना गाने के, वो सोचना। आप स्टूडेंट हो तो मैथ के इक्वेशन सॉल्व करना। आप बहती हुई नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन बहती हुई नदी में हाथ जरूर धो सकते। माना कि आप बारिश को रोक नहीं सकते तो क्या हुआ? बारिश के पानी को आप कहीं पे स्टोर करके नहीं रख सकते क्या? क्या यह पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप जो टाइम, ध्यान, फोकस फालतू की चीजों के बारे में सोचने में वेस्ट करते हो, उस टाइम को, उस ध्यान को, उस फोकस को यूटिलाइज करो अपने काम में। अगर आप अपने मन में आए हुए विचारों को नहीं लिखते हो तो आप इसे वेस्ट कर रहे हो, आप इसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इसलिए अपने विचारों को लिखा करो यार। अपने गोल को, जो आप अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसे लिखो, क्योंकि आपका ध्यान बहुत पावरफुल है। आप इसकी ताकत नहीं जानते, ये आपसे क्या क्या करवा सकता है। अगर आपको पता होता तो आप अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। इसलिए इसे सही जगह पर, सही चीजों पर केंद्रित करो जहां से आपको फ्यूचर में फायदा हो। अपना फोकस उस काम को करने में लगाओ जिसे करने से आपकी जिंदगी बदल सके। अपने काम को वक्त दो। वो कहते हैं कि किसी चीज को वक्त देने पर ही वो हमारी बनती है। आपको बहती हुई नदी में हाथ धोना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। मन के घोड़े को अभ्यास की लगाम से वश में किया जा सकता है। इस मन से अपना काम करवाना आ गया ना आपको, एक बार इस कला में आप माहिर हो गए तो फिर आप 1 साल के लक्ष्य को 6 महीने में हासिल कर लोगे। और वो कैसे होगा? फोकस रहने से, एक जगह ध्यान लगाने से, कॉन्शियस होकर चीजों को ऑब्जर्व करने से। जो बंदा फोकस्ड है उसे कोई कंपीट नहीं कर सकता। वो फिर अलग ही लेवल का चेस गेम खेलेगा। हमारा जो मन होता है ये कभी थकता नहीं।
हमेशा भटकता रहता है। जब हम सोते हैं उस वक्त भी इसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? सुनो, ऐसा होता है डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से, उसके कारण से। इसकी कमी के कारण हमारा फोकस लेजर की तरह शार्प नहीं बन पाता। वो सूरज की किरणों की तरह कई भागों में बढ़ जाता है। इससे हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और व्यक्ति वर्तमान में न रहकर बीती हुए कल के बारे में या फिर आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है। लेकिन हम डेली प्रैक्टिस से इस भटके हुए मन को रास्ते पर ला सकते। अगर आप एक बार अपने मन को पकड़ के लाओगे तो कुछ समय बाद वो फिर से भागेगा। आपको फिर से उसे पकड़ कर लाना होगा। ऐसा बार बार करने पर वो फिर आपकी बात मानना शुरू करेगा। फिर आपका मन शांत रहेगा, ठहराव में रहेगा, फोकस्ड रहेगा। और जब ये फोकस्ड रहेगा किसी काम में, तभी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा जो भी काम आप इसे करवाना चाहते हो। ये जब फोकस्ड वाली स्टेट में होता है ना, इसी स्टेट में मास्टरपीस बनते, नई नई खोजें होते। इसी वक्त दिल को छू जाने वाले सॉन्ग लिखे जाते हैं। अगर आप फोकस्ड नहीं हो, आपका ध्यान हर वक्त पास्ट या फ्यूचर में रहता है, तो ये आपको परेशान कर देगा। आप हर पल, हर वक्त, हर समय बेचैन रहोगे। इसके लिए आपको अपने प्रेजेंट में जीना होगा। मैं उसी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ जो हम सब ने बचपन में स्कूल में पढ़ी है। आज में जीने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो, या अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। जब आप अपने वर्तमान में जीते हो, आपका माइंड कॉन्शियस होता है, शांत होता है और 100% एक्टिव स्टेट में होता है। जब मन शांत होता है, एक ठहराव में होता है, तो आप खुशी को महसूस करोगे। आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। आपके काम वक्त पर बिना आलस किए हो जाएंगे। आपके काम में क्वालिटी आएंगी। आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होंगी। आपकी जिंदगी में सब चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। आप खुद देखोगे कि चीजें आसान होती जा रही है जो पहले आपको टफ लगती थी। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।